Welcome guys to our YouTube channel that is Pharma Insight। आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त भी होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के YouTube लेक्चर्स में। आज का टॉपिक है नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर से पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस सम इम्पॉर्टेंट फैक्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट लाइक फंक्शनल ग्रुप। तो बेटा क्या आपने इससे पहले फंक्शनल ग्रुप सुना है कि क्या होता है फंक्शनल ग्रुप? चलिए, नहीं सुना है, आई विल टेल यू। फंक्शनल ग्रुप का मतलब होता है एनी एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज, स्पेशली केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एनी कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। इट मीन्स हमारा कोई एटम हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है जो क्या करेगा, डिटरमाइन करेगा, बताएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज बताएगा किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड की या किसी भी सब्सटेंस की, आप कह सकते हो, उसको हम कहते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, अब हमारे बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हम कुछ फंक्शनल ग्रुप आपको बताएंगे। ठीक है, पहला आपका जो फंक्शनल ग्रुप है इट्स एल्कीन। मैंने इससे जो पहले हमारी सीरीज स्टार्ट हुई थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, जिसका कोड हमारा BP 2020 था, ठीक है, उसमें हमने अपनी सीरीज स्टार्ट करी थी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। ये हमारा लेक्चर 2 ही है बेटा, यूनिट 1 का, और दिस इज फॉर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है, ये सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट वालों के लिए। ठीक है, तो हमारा ये जो एल्कीन है बेटा, ये क्या होता है, यहाँ पर हमारा जो मैंडेटरी कंडीशन है, जो बेसिक कंडीशन है, वो डबल बॉन्ड की प्रेजेंट है बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। तो इसका जो एल्कीन एल्कीन का जो एग्जाम्पल है बेटा, वो है हमारा CH2 डबल बॉन्ड CH2, और इसका जो आईयूपैक नेम है वो है बेटा इथीन। आईयूपैक नेमिंग के लिए आपका नॉमेनक्लेचर में ही आईयूपैक नेमिंग आएगी, मतलब, लेकिन उससे पहले हमें फंक्शनल ग्रुप पढ़ना इंपॉर्टेंट है, उसके बाद हमें एल्काइल ग्रुप पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। जब आप इन दोनों को अंडरस्टैंड कर लोगे देन वी विल मूव टू द नॉमेनक्लेचर। ओके, नेक्स्ट है बेटा एल्काइन। एल्काइन के अंदर ये हमारा सेकेंड फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, एल्काइन के अंदर हमारा कार्बन कार्बन के बीच जो मैंडेटरी कंडीशन है वो है ट्रिपल बॉन्ड की। अगर हम इसका नेमिंग करते हैं तो ये होता है इथाइन। देखो, एल्कीन के अंदर हमारा ईन इंपॉर्टेंट है और एल्काइन के अंदर हमारा YNA। जहां पर भी आप ईन देखोगे इसका मतलब है कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है ही है, प्रेजेंट है। जहां पर भी आप आइन देखोगे इसका मतलब है कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है ही है। ठीक है, उसके बाद बेटा आप नेक्स्ट देख सकते हो अल्कोहल है। अल्कोहल का जो जनरल फॉर्मूला होता है दिस इज ROH। इसके अंदर जो R है वो एल्काइल ग्रुप है। अभी हम फंक्शनल ग्रुप हमारा ओवर हो जाएगा तो हम एल्काइल ग्रुप की ही बात करेंगे। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला है ROH, मतलब OH तो रहेगा ही रहेगा। R हमारा होता है एल्काइल ग्रुप, जैसा मैंने आपको अभी बताया। एल्काइल ग्रुप हम अभी डिस्कस करेंगे विद इन अ फ्यू मिनट्स। ठीक है, इसका जो एग्जाम्पल होगा वो होगा CH3OH। दूसरा जो एग्जाम्पल होगा दैट इज C2H5OH। CH3OH को हमने मिथेनॉल नाम दिया है, C2H5OH को हमने इथेनॉल नाम दिया है। जैसे मैंने एल्कीन में आपको बताया कि डबल बॉन्ड जरूरी है, एल्काइन में मैंने बताया ट्रिपल बॉन्ड जरूरी है, ऐसे ही अल्कोहल के अंदर OH इज वेरी इंपॉर्टेंट। OH इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अलॉन्ग विद एल्काइल ग्रुप। फाइन। अब बेटा नेक्स्ट है हमारा कार्बोक्सिलिक। कार्बोक्सिलिक पूरा नाम जो होता है कार्बोक्सिलिक का वो होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, ध्यान से देखिएगा, RCOO सिंगल बॉन्ड O, और इसके साथ हमारा एक हाइड्रोजन के साथ अटैच्ड है, क्योंकि हमेशा ऑक्सीजन डाइवेलेंट ही मिलेगा। तो हम डाइवेलेंट ऐसे भी लिख सकते हैं या हम डाइवेलेंट ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये 1+1 इसकी भी वैलेंसी 2 ही है बेटा। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमारा क्या है, R की जगह जैसा हमने डिस्कस किया ये एल्काइल ग्रुप होता है। एल्काइल ग्रुप में हम CH3 C2H5 C3H7 मतलब आते हैं इस सीरीज के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम स्मॉलेस्ट एल्काइल ग्रुप की बात करेंगे वो होता है CH3, और ये COOH ये तो हमारा फॉर्मूले के अंदर ही है। ठीक है, तो बेटा इसको हम बोलेंगे इथेनोइक एसिड। जहां पर भी हमारा क्या आएगा C डबल बॉन्ड OOH,
वहां हमारा ये एसिड हो जाता है, यानी कि ओइक एसिड। ठीक है, उसके पहले जो सीरीज लगेगी वी विल डिस्कस इन नॉमेनक्लेचर फुल्ली। फाइन। अदर फंक्शनल ग्रुप आर लाइक ईथर, एल्डिहाइड्स, ईस्टर, अमीन, amide, ketone, halides and halogens. These are the other functional group. Let me discuss one by one. सबसे पहला है बेटा ईथर। इसका जो जनरल फॉर्मूला है वो है बेटा ROR। ये जो R है ये होता है आपका एल्काइल ग्रुप। वेट करिए, धीरे धीरे आपको सब समझ में आ जाएगा। अभी आप फंक्शनल ग्रुप के जनरल फॉर्मूला विद 1 और 2 एग्जाम्पल पर ही फोकस करिए। ठीक है, एल्काइल ग्रुप भी समझ में आ जाएगा। और ये जो मैं यूज कर रही हूँ आपका इथेनॉल है आपका, या इथेनॉल है सॉरी, है ना, फिर आपका ये मिथाइल है, प्रोपेनॉन है, ये आपका सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि मैम मिथेनॉल यूज कर रही हैं, इथेनॉल यूज कर रही हैं, प्रोपेनॉल यूज कर रही हैं। ये सब आपको कार्बन के नंबर्स के ऊपर सब समझ में आ जाएगा नॉमेनक्लेचर्स की वीडियोस के अंदर। ठीक है, तो अभी हम ईथर की बात कर रहे थे। जनरल फॉर्मूला होता है ROR। बेटा ये जो जनरल फॉर्मूला है ये आपको लर्न ही करने हैं, मगअप ही करने हैं, इसका रट्टा ही लगाना है और कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है। ठीक है, तो ये जो R है, R बेटा मैंने आपको शॉर्ट करके यहाँ पर बता दिया है, R इज एल्काइल ग्रुप, जिसका हमारा जो एग्जाम्पल्स होता है, सबसे छोटा एग्जाम्पल होता है एल्काइल ग्रुप का, दैट इज CH3। ठीक है, ऑलरेडी मेंशन करा है। देन C2H5 और नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका होता है C3H7। ये जो CH3 है इसे कहा गया है मिथाइल, C2H5 को कहा गया है इथाइल और C3H7 को बोला गया है प्रोपाइल। ठीक है, तो हम R की जगह हमेशा एल्काइल ग्रुप यूज करेंगे। इसका सबसे स्मॉल एग्जाम्पल क्या होगा ईथर का, दैट इज हम R की जगह पे क्या लगा देंगे CH3, इस R की जगह पर भी हम क्या लगा देंगे CH3। बाकी O जो है वो ऑक्सीजन है, वो फॉर्मूले में है, वी कैन नॉट चेंज इट। और इसका जो आईयूपैक नेम होगा वो होगा डाई। ठीक है, इसका क्या होगा आईयूपैक नेम, डाई मिथॉक्सी ईथर। फाइन। नेक्स्ट है हमारा एल्डिहाइड। एल्डिहाइड हमारा जो जनरल फॉर्मूला है वो होता है RCHO। ये जो एल्डिहाइड है, इससे पहले मैंने कार्बोक्सिलिक एसिड डिस्कस करा था। ठीक है, और एक और है बेटा कीटोन, इसमें माइन्यूट सा डिफरेंस है। अगर आप देखोगे एल्डिहाइड के अंदर तो RCHO है, लेकिन वहीं हमने कार्बोक्सिलिक एसिड की बात करी थी तो सिर्फ इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक ऑक्सीजन ऐड करना है ओनली। तो ये माइन्यूट चीजें आपको मगअप करनी पड़ेंगी। ठीक है, और इसका सबसे छोटा एग्जाम्पल R की जगह जैसे मैंने ईथर में भी बताया था हम CH3 ले लेंगे और CH2 हमारा फॉर्मूले में है, CHO ये हमारा बेटा फॉर्मूले में है। इसका जो नेमिंग होगा आईयूपैक नेमिंग वो होगा इथेनॉल। आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आईयूपैक नेमिंग में आपको इथेनॉल भी बताऊंगी, अल किस में लगता है, ऑल किस में लगता है, ओइक किसके अंदर लगता है, ऑन किसके अंदर लगता है, सब कुछ आपको आएगा। बट नाउ दिस टाइम हमें फंक्शनल ग्रुप का जनरल फॉर्मूला याद करना है और कुछ हमें एग्जाम्पल्स देखने हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ईस्टर। ईस्टर का बेटा जनरल फॉर्मूला होता है RCOOR। यहाँ पर हमारा एक ऑक्सीजन और बढ़ गया है और हमारा R जो है ये मैंने अभी आपको नहीं बताया कि ये हमारा जो R है, 2 R है ना, इसमें ये सेम भी हो सकता है, दोनों एल्काइल ग्रुप CH3 भी हो सकते हैं, या ये दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। एक जगह CH3 भी हो सकता है और दूसरी जगह अगर हम बड़े मेंबर की बात करें तो C2H5 हम ऐड कर सकते हैं। तो हमने पहले स्मॉलेस्ट मेंबर से शुरू करा है। देखो CH3 और CH3, इसका जो नाम होगा वो होगा डाइमिथॉक्सी ईस्टर, क्योंकि हम ईस्टर की बात कर रहे थे। ठीक है, उसके बाद है बेटा अमीन। अमीन होता है RNS2। अब आपको समझ में आ गया होगा, R की जगह हम CH3 लगाएंगे स्मॉल मेंबर्स, देन NS2, आईयूपैक नेमिंग होगी हमारी मिथाइल अमीन। नेक्स्ट है हमारा अमाइड। अमाइड के अंदर हमारा क्या है जनरल फॉर्मूला RCONS2। इसका स्मॉलेस्ट एग्जाम्पल CH3CONS2, आईयूपैक नेमिंग है मिथाइल अमाइड। नेक्स्ट है हमारा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कीटोन हमारा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, RCOR। ये दोनों मेंबर सेम भी हो सकते हैं, ये दोनों मेंबर डिफरेंट भी हो सकते हैं। आर की जगह मैं शुरुआत से टॉप वीडियो में बता रही हूँ कि आर की जगह हम CH3 लगाएंगे,
या C2H5 ऐड करेंगे या C3H7 ऐड करेंगे। तो हमने CH3 के साथ ऐड करा है, इसका नाम होगा प्रोपेनोन। ओन अगर वर्ड कहीं पर भी आ जाता है तो वो हमारा फंक्शनल ग्रुप कीटोन हो जाता है। उसके बाद है लास्ट आपका, देखिए फंक्शनल ग्रुप तो और भी है लेकिन हमें आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग चलना है, तो हमारा हम इतने में ही फंक्शनल ग्रुप को ओवर करेंगे। लास्ट हमारा हेलोजन, इसको बेटा हेलाइट्स भी कहा जाता है। इसका जनरल फॉर्मूला RX होता है। R ऑलरेडी आई टोल्ड यू अर्लियर, R मीन्स अल्काइल ग्रुप, X स्टैंड फॉर हेलोजन, X का मतलब Cl यानी कि क्लोरो, Br मतलब कि ब्रोमो और I फॉर आइडो। ठीक है, ये हेलोजेंस हमारे 17 ग्रुप होता है पीरियोडिक टेबल में, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, फ्लोरीन हम यूज नहीं कर सकते हैं, बहुत स्मॉलेस्ट नेगेटिविटी होती है उसकी, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटीज होती है फ्लोरीन की और स्मॉलेस्ट साइज होता है, इसलिए हम फ्लोरीन को कभी यूज नहीं करते। ठीक है, अगर हम इसका एग्जाम्पल देखें तो हमारा एग्जाम्पल हो जाएगा CH3Cl यानी कि क्लोरोमीथेन, और दूसरे एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं तो हो जाएगा C2H5 दैट इज ब्रोमोइथेन। ठीक है, अब हम इसके बाद डिटेल में एल्काइल ग्रुप डिस्कस करेंगे। बेटा बहुत बार मैंने आपको एल्काइल ग्रुप बोला, R बोला, CH3 लगाया, C2H5 लगाया, है ना। तो चलिए अब हम ये देखेंगे ये होता क्या है एल्काइल ग्रुप। ठीक है, तो रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एल्कीन, हम क्या कर रहे हैं, रिमूवल, रिमूवल का मतलब होता है हटाना, एक हाइड्रोजन हटाना है सिर्फ हमें, रिमूवल ऑफ वन हाइड्रोजन फ्रॉम एनी एल्कीन, किसी भी एल्कीन के अंदर से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो, देन ओनली एल्काइल ग्रुप इज फॉर्म्ड, तभी हमारा एल्काइल ग्रुप बन जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? जैसे हमने एग्जाम्पल में बताया है एल्कीन, एल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है, मुझे कमेंट सेक्शंस में ज़रूर बताइएगा एल्कीन का जनरल फार्मूला, मैं कमेंट चेक करूंगी बेटा। ठीक है, लेकिन मैं बता देती हूँ क्योंकि हमें एल्काइल ग्रुप सीखना है, CnH2n+2, ये जनरल फार्मूला होता है एल्कीन का, जहाँ पर n इज इक्वल टू बेटा क्या होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब हमारी जो डिजिट है, न्यूमेरिकल जो डिजिट है, हम 0 से तो स्टार्ट कर नहीं सकते क्योंकि 0 तो एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, मिनिमम नंबर से स्टार्ट करेंगे, वी विल स्टार्ट फ्रॉम नंबर 1। तो हम n की जगह इस फॉर्मूले के अंदर क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे, देन हम 2 भी पुट करेंगे एंड इन द सिमिलर फैशन हम 3 भी पुट करेंगे। जब हमने 1 पुट करा n की जगह तो ये हो गया C1, इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर n 2 बार है तो हम n की जगह 1 पुट कर देंगे, और ये बेटा मल्टीप्लाई के अंदर है, आपको ये पता होना चाहिए, तभी आप एल्केन की मेंबर्स पता कर सकते हो, फर्स्ट मेंबर, सेकंड मेंबर। इन द सिमिलर वे अगर हमने n इज इक्वल टू 10th कर दिया तो वो हमारा एल्केन का 10th मेंबर बन जाएगा। ठीक है, तो हम 1 पुट कर रहे हैं C1H2, क्योंकि ये फार्मूले में n की जगह 1 रख दिया, +2 ये फार्मूले में, तो बेटा आप देखोगे C1 तो ये हमारा कार्बन तो इतना ही है, 1 ही है, हाइड्रोजन 4 कैसे आया, क्योंकि 2 इंटू 1 2 होता है, +2, 2 + 2 4, इट्स बिकम 4। ठीक है, तो CH4 हमारा फर्स्ट मेंबर हो गया एल्कीन का। अब दूसरा मेंबर अगर हमने C की जगह क्या पुट करा है, 2 पुट करा है, यानी कि n की जगह 2 पुट करा है, क्योंकि n हमारा नंबर ऑफ कार्बन एटम है, तो यहाँ पर भी 2 आ गया, इधर भी 2 आ गया। हम इसे सॉल्व करेंगे, C2 ये हो गया 4 +2 तो ये हो गया 6, यानी कि कार्बन के 2 मॉलिक्यूल और H के हमारे 6 मॉलिक्यूल, C2H6 हमारा सेकंड मेंबर हो गया एल्केन का। थर्ड देखते हैं, थर्ड क्या बनता है, C3, n की जगह 3 पुट कर दो दोनों n की जगह, तो C3 3 2 6, 6 + 2 8, तो हाइड्रोजन 8 हो गया और C हमारा 3 हो गया, तो हमारा नेक्स्ट मेंबर हो गया C3H8। अब हम इन मेंबर्स को अलग लिख लेंगे, 1 मेंबर, 2 मेंबर, 3 मेंबर। 1 को हमने लिख लिया CH4, 2 को हमने लिख लिया C2H6 और थर्ड को हमने लिख लिया C3H8। ठीक है, तो अब मैंने आपको डेफिनेशन में बताया एक हाइड्रोजन रिमूव करना है किसी भी एल्केन के अंदर से, 2 नहीं करने, 3 नहीं करने, हमें सिर्फ एक ही हाइड्रोजन रिमूव करना है, तो हम एक हाइड्रोजन के माइनस का साइन है, ये बॉन्ड नहीं है, एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे तो बेटा इसके अंदर CH4 था, एक हाइड्रोजन रिमूव करके हमारा बच गया CH3। इस एल्काइल का नाम होता है मिथाइल, जहां पर भी आपको CH3 दिखेगा वो मिथाइल ही होगा। ठीक है, और ऐसे ही हमारा दूसरा मेंबर था C2H6, इसमें से एक हाइड्रोजन माइनस कर दो तो क्या बचेगा, C2H5 बचेगा,
जिसका नाम होता है इथाइल। ठीक है, उसके बाद हमारा C3H8 हमारा थर्ड मेंबर था, जो कि हमने फॉर्मूले से भी निकाला है, कैलकुलेशन रटना नहीं है, कैलकुलेशन करनी है आपको। तो C3H8 में से 1 हाइड्रोजन रिमूव करो, C3H7 हमारा बचेगा, इसका नाम होता है प्रोपाइल। अब बेटा मैथमेटिकली आपको पता होगा कि हम 3+2 को क्या लिखते हैं, 5 लिख सकते हैं। जरूरी थोड़ी है हमें 5 ही लिखना है, हम 3+2 भी लिख सकते हैं। तो ये जो हमारा इथाइल है, हम इसको ब्रेक करके CH3 और CH2 भी लिख सकते हैं। आप देखोगे तो ये C2 है और H ये 3 है प्लस 2, तो ये हमारा H5 हो गया। हम इस फॉर्मूले को भी ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। इन द सिमिलर वे हम इसको कैसे लिखेंगे, CH3 CH2 CH2। आप देखो कार्बन हमारे 3 है और हाइड्रोजन 3 प्लस 2 5 6 7 C3H7, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो प्रोपाइल। बस हमें सिंसियरली कार्बन नंबर्स को फाइंड आउट करना है, अलॉन्ग विथ हाइड्रोजन्स को देखना है। अब आपको यहाँ पर R का पता चल गया होगा कि R हमारा क्या है, मेथाइल भी हो सकता है, इथाइल भी हो सकता है और बेटा प्रोपाइल भी हो सकता है। ओके